subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. Hello everyone. Guys, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बेसिक से एडवांस्ड तक का एक सीरीज़ बनाइए. ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं. आज हमारा डे 1 होगा और बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करता हूँ गाइस. देखिए, जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं गाइस, तो आप हमेशा याद रखना आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना है. स्टेट ऑफ बीइंग, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता है. स्टेट ऑफ पोजीशन, इसके अंदर भी एक्शन नहीं होता है. उसके बाद आता है एक्शन. तो 3 चीज़ों पर हमें काम करना है. अब एक्शन पे तो सब कुछ हम जो भी करेंगे एक्शन है, बट ये 2 चीज़ें भी काम आती है. स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन भी काम आती है डेली लाइफ में. तो सबसे पहले हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं. होता क्या है स्टेट ऑफ बीइंग गाइस? जैसा कि आपको पता है कि इसमें एक्शन नहीं है, तो अगर इस वक्त मैं अपने स्टूडियो में हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं स्टूडियो में हूँ. ये मैं हिंदी में कह रहा हूँ, मैं स्टूडियो में हूँ. मैं किसी और भाषा में कुछ और बोलूँगा. तो मैं बस कहीं पर हूँ, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है. मैं ऑफिस में हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं अपने कमरे में हूँ, मैं बेडरूम में हूँ, मैं छत पर हूँ, मैं पार्क में हूँ, मैं कहीं भी हूँ. ये एक्शन नहीं है, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है. उसी तरीके से मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ, वो भी मेरा स्टेट ऑफ बीइंग कहलाएगा. याद रखिए, स्टेट ऑफ बीइंग एक्शन नहीं है. मेरा जो भी प्रोफेशन है, जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं जो भी हूँ, जो भी मेरा प्रोफेशन है, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है. अगर मैं अकेला हूँ, मैं किसी के साथ हूँ, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है. तो आप समझ रहे स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? इसके अंदर आपका लोकेशन आ जाता है, आप कहाँ पर हैं. आपकी पूरी पर्सनैलिटी आती है. आप अच्छे हैं, बुरे हैं, सब दिखा सकते हैं. आप खुश हैं, नाराज़ हैं, आप दिखा सकते हैं. आपका पूरा प्रोफेशन आता है कि आप डॉक्टर है, वकील है, सब कुछ आप दिखा सकते हैं. तो सब कुछ है. आप अमीर है, गरीब है, ये दिखाने के लिए ही स्टेट ऑफ बीइंग का इस्तेमाल करते हैं. तो डेली लाइफ में कई बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है. अब आपका मोबाइल फ़ोन तकिए के नीचे है, अब कैसे बोलोगे इंग्लिश में? एक्शन तो है नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग है. आपके कपड़े अलमीरा में है, कैसे बोलोगे भाई? तो स्टेट ऑफ बीइंग है. तो आपको नहीं लगता कि हर रोज़ इसका इस्तेमाल है? आपके फ्रिज में कुछ आइटम्स पड़े हुए, स्टेट ऑफ बीइंग है. हर जगह आप स्टेट ऑफ बीइंग से घिरे हुए. अब समझ में आ गया स्टेट ऑफ बीइंग? आज हम इसी की चर्चा करेंगे गाइस. तो स्टेट ऑफ बीइंग में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे आई, मतलब अपनी. हमारे जो सामने व्यक्ति है वो है यू. तो आई और यू. अगर मैं एक से ज़्यादा हो जाऊं तो मैं आई नहीं बोल सकता, फिर हम वी बोलेंगे. आप हिंदी में सोचते हैं मैं तुम, अंग्रेजों को ये मैं तुम से लेना देना नहीं. अंग्रेज ऐसे सोचते हैं कि भाई अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, खुद की तरफ इशारा है, तो मैं आई हूँ. आप भी अपनी नज़रों में आई हो, लेकिन मेरी नज़रों से आप यू हो. समझ रहे हो? और आपकी नज़रों से मैं यू हूँ, खुद में मैं आई हूँ. तो अंग्रेज ऐसे सोचते हैं. तो अगर एक से ज़्यादा लोग हो जाए तो वी हो जाता है. ऐसे अगर हम ऐसे बात करें, मेरे बगल में अगर कोई और एक होता, तो अगर हम दोनों को मिला के हम बात करते तो वी होता, कि वी. हिंदी में हम कहते हैं, डजेंट मैटर, बट अंग्रेजी में वी है. तो आज हम बात करेंगे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. उसके बाद जितने भी वो प्लूरल कैटेगरीज और जितने भी सिंगुलर कैटेगरीज हैं, थर्ड पर्सन वाले, सब के बारे में हम बात करते हैं. तो बात करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. होता क्या है, आपको 4 चीज़ों पर काम करना है. पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. और इंटेरोगेटिव भी कौन सा? यस नो वाला भी, WH वाला भी. उसके बाद इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस. 4 तरह के स्ट्रक्चर्स एकदम मजबूत होने चाहिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की. अब अगर मैं अपनी बात करूं आई, तो आई के साथ हमेशा आपको लगाना पड़ेगा एम. आई के साथ एम लगाना है. ये आपका एक लिंकिंग वर्ब है, ये ज़रूरी है. ठीक है. अब आप जो भी हो, आप जैसे आई के साथ एम बोलोगे, पता चलेगा कि आप वो हो या आप उस जगह हो जो भी स्टेट ऑफ बीइंग में आता है. तो आपने जैसे बोला कि आई एम इन द स्टूडियो, तो तुरंत पता चल गया कि मैं कहाँ हूँ जी, मैं स्टूडियो में हूँ. तो आई के साथ आपको एम लगाना है. तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनता है कि आई के साथ एम लगाइए. उसके बाद वो जो डैश डैश है उसमें आप कुछ भी भर दीजिए. आपका लोकेशन, ओके, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं. मतलब इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक कॉम्प्लीमेंट है. या तो ये नाउन होगा, या ये एडजेक्टिव होगा, या आपका नाउन फ्रेज होगा.
तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि आई और एम और ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट में आता है। और ये जो एम है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तब आता है जब हम एक्शन की बात करेंगे, ठीक है। अभी देखने में लग रहा हो ना एम तो हेल्पिंग वर्ब है, जिंदगी भर सुना है, बट इस कंडीशन में हम एम को हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलते हैं, यहाँ पर इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, इसी को मेन वर्ब कहा जाता है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, तो चलिए बात करते हैं। तो भाई मैं खुश हूँ, अगर मुझे ऐसा बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा? आई एम हैप्पी। क्या इसमें कोई एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैंने आई के साथ एम लगाया। हैप्पी क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो इससे साबित होता है कि जब भी आप आई एम बोलोगे तो आई एम के बगल में या तो कोई नाउन आएगा या कोई एडजेक्टिव आएगा, या आपका ऐसे ही प्रेपोजिशन वाला कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा, कमरे में, इन द रूम, छत पर, ऑन द रूफ, अशोक के साथ, विद अशोक, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो बताइए, पहला स्ट्रक्चर आपका आई एम वाला हम कंप्लीट कराते हैं। तो इस पर हम सेंटेंसेस बनाते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। आई एम, उसके बाद जैसा है वैसा ट्रांसलेट कीजिए, आई एम योर फ्रेंड। मैं अपने दोस्त के साथ हूं। आई एम विद माई फ्रेंड। मैं अकेला हूं। आई एम अलोन। मैं छत पर हूं। आई एम ऑन द रूफ, टेरेस भी कह सकते हैं। मैं स्विमिंग पूल में हूं। आई एम इन द स्विमिंग पूल। यानी कि आपको पता चल रहा है कि आप हर बार आई एम बोले जा रहे हैं। तो आई एम बोलने के बाद आप जैसा दिखाएंगे वही आपका स्टेट ऑफ बीइंग हो जाएगा। अगर आप अमीर है तो आई एम रिच, अगर आप गरीब है तो आई एम पुअर, ऐसे करके आप बात करें। ये आपका आई एम का हो गया स्ट्रक्चर।